इसका क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक भाग है। कहाँ का? कोशिका का। कोशिका का एक अंग है। कोशिका का क्या है? एक अंग है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर एक साइटोप्लाज्म होता है। उस साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर किसके? इसके अंदर एक आपको ऐसे करके रचना बनवाई होगी, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बनवाई होगी ऐसे। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर होती है। इसकी खोज वैज्ञानिक कोलिकर ने 1880 ईस्वी में की थी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का वर्णन वैज्ञानिक अल्टमान ने किया था और इसका नाम खोज वर्णन करके उन्होंने बायोप्लास्ट नाम दिया था। क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट। लेकिन सन 1897 ईस्वी में वैज्ञानिक सी वेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। क्या रखा? माइटोकॉन्ड्रिया रखा। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को इस आकार का बताया। इन्होंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया तरबूज के आकार की, वाटरमेलन, वाटर, यानी कि तरबूज के आकार की एक गोलाकार रचना होती है। इन्होंने ये भी बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन में दोहरी पर, इसको कहते हैं आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हो गई, इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हो गई। अब इनर प्लाज्मा और आउटर प्लाज्मा के बीच में एक आपको इतनी मोटी परत दिखाई दे रही है, दे रही ना ये? इसको इन्होंने बताया कि इसको मिडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कि मध्य प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। मध्य प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई इन्होंने 60 एंगस्ट्रॉम बताई। कितनी बताई? 60 एंगस्ट्रॉम। और इन्होंने बताया कि जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें एक उंगलियों की आकार की रचना, यानी के लगी रहती है। क्या होती है? उंगलियों की आकार की रचना बनी होती है। इन उंगलियों के आकार की रचना कहाँ? अंदर की ओर होती है। उन्होंने इसको क्या कहा? माइक्रोविलाई कहा। क्या कहा? उंगलियों के आकार की रचना जो इसमें अंदर की ओर धसी रहती है, उसको इन्होंने क्या कह दिया? माइक्रोविलाई कहा। इसी को इन्होंने क्या कहा? ये क्रिस्टी है। क्या कहा इन्होंने? क्रिस्टी है। अब इन्होंने ये भी बताया कि क्रिस्टी में अनेक असंख्य संख्या में इस प्रकार की रचनाएं रहती हैं। किस प्रकार की रचना रहती हैं? इस प्रकार की, इसमें इस माइक्रोविलाई पे इस उंगली के आकार की रचना, इस पे ये उंगली के आकार रचना, इस पे इस प्रकार की अनेक रचनाएं रहती हैं। इनको इन्होंने ऑक्सीसोम कह दिया। क्या कह दिया? ऑक्सीसोम। ये घुंडी के आकार की माइक्रोविलाई या क्रिस्टी पर एक रचना होती है। इस रचना को क्या बताया इन्होंने? ऑक्सीसोम बताया। और इसके अंदर ये जैसे तरबूज में, तरबूज के सीड, तरबूज के बीज जैसे उसकी मासल में क्या उसके गुदाम में घुसे रहते हैं, ठीक प्रकार से ये उंगलियों की आकार की रचना ऐसे ये उतरे में घुसी रहती हैं। और इसमें इन्होंने बताया कि एक इस प्रकार की रचना पाई जाती है जिसको इन्होंने क्या कहा? डीएनए कहा। इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या नाम है पूरा इसका? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और इसमें इन्होंने छिद्रे हुए आपको रचना दिखाई दे रही है। इस रचना को इन्होंने क्या कहा कि इस माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है? ये एक द्रव है जिसको इन्होंने मैट्रिक्स कहा। क्या कहा? मैट्रिक्स कहा। तो इस प्रकार से, और इसमें अनेक, या ये क्या होता है? ये शोषण का केंद्र है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? शोषण का केंद्र बताया। इसमें वैज्ञानिक कोलिकर ने कहा कि एक शोषण का केंद्र है। इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर
ऊर्जा ग्राहक, क्या कहा जाता है इसको? ऊर्जा ग्राहक कहा गया था। तो ये थी माइटोकॉन्ड्रिया।